100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। श्रीमान उस न्यायोचित मांग को स्वीकार करने की बजाय यह विधेयक सदन के सामने दिल्ली की जनता के सामने रख दिया गया है। एक राजधानी परिषद बनाई जा रही है। वह किस मर्ज की दवा होगी, वह क्या करेगी, यह सफ़ेद हाथी किसके लिए खड़ा किया जा रहा है, यह न तो जनता की राजनैतिक आकांक्षाओं को पूरा करेगी, न जनता की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देगी। एक नई संस्था, एक नई सभा खोली जा रही है। कॉरपोरेशन मौजूद रहेगा, अब राजधानी परिषद बनेगी। केंद्र प्रशासित क्षेत्र होने के नाते संसद को दिल्ली के मामले में बोलने का अधिकार होगा और फिर आपस में संघर्ष होगा, फिर विवाद खड़े होंगे, फिर दिल्ली की जनता की समस्याओं की उपेक्षा होगी और फिर नई मांगें खड़ी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के एक विशेष गुट को संतुष्ट करने के लिए यह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई जा रही है। जो गुट विधानसभा मांगता है, शायद उसके संतुष्टिकरण के लिए यह राजधानी परिषद बनाई जा रही है। दिल्ली की जनता ऐसी राजधानी परिषद नहीं चाहती। भारतीय जनसंघ भी इस राजधानी परिषद के हक में नहीं। अगर राजधानी परिषद आप बना रहे हैं तो उसे एक अधिकार दीजिए, उसे दिल्ली की जनता की तकदीर का फैसला करने में कुछ आवाज़ दीजिए, उसे लोकतंत्र के ढंग से चलने दीजिए। आपने प्रशासक को सर्वाधिकार सौंप दिए और अब राजधानी परिषद एक खिलौना मात्र बनकर रह जाएगी। हाँ, जो उसमें चुनकर जाना चाहें, राजधानी परिषद के सदस्य कहलवाना चाहें, उसमें कुछ गौरव का अनुभव करना चाहें या भत्ता लेना चाहें, उनके लिए राजधानी परिषद समय बिताने का एक अच्छा साधन हो सकती है। लेकिन दिल्ली की समस्याएं इस राजधानी परिषद के निर्माण में हल नहीं होंगी। मुझे कभी कभी लगता है कि इस विधेयक के ऊपर एक व्यक्ति की या किसी गुट की छाया दिखाई दे रही है। अगर सत्तारूढ़ दल में ऐसे व्यक्ति हों जो स्वार्थी हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, जो एक बार सत्ता का दुरुपयोग कर चुके हैं, भविष्य में भी जिनके हाथ में अगर सत्ता रख दी गई तो उसका दुरुपयोग करेंगे, जिन्होंने दिल्ली में आर्थिक साम्राज्य खड़े किए हैं, जो गुड़ से लेकर सीमेंट तक के मामले में घोटाले के दोषी हैं, क्या उनके लिए दिल्ली की जनता को सत्ता दी जा रही है? सत्तारूढ़ दल या केंद्रीय सरकार यह विचार कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि लोकसभा में पेश किए जाने वाले मध्य प्रदेश के बजट की छपाई के बारे में गृह मंत्री ने 28 जुलाई तथा 31 जुलाई के अपने वक्तव्यों द्वारा संसद को अंधेरे में रखकर सदन के विशेषाधिकारों का जो कथित उल्लंघन किया है, उसे जांच के लिए विशेषाधिकार
समिति को सौंप दिया जाए और समिति को यह आदेश दिया जाए कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के पहले दिन तक प्रस्तुत करे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। विशेषाधिकार का प्रश्न किसी पार्टी या दल का प्रश्न नहीं है, यह सारे सदन का प्रश्न है और विशेषाधिकार के सवाल का निर्णय यदि संख्या के बल पर किया जाएगा तो निश्चय ही सदन की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा और उसके लिए सदन के सभी वर्ग जिम्मेदार होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि जब गृह मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे तो कांग्रेस दल के सदस्यों ने उसे क्यों नहीं माना। यह कहना कि विरोधी दल के एक सदस्य के संशोधन के कारण गृह मंत्री महोदय ने अपना निर्णय बदल दिया, एक ऐसा बहाना है जिससे न तो गृह मंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और न ही कांग्रेस दल का सम्मान बढ़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से उस पृष्ठभूमि को आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें यह मामला उठाया गया है। विरोधी दलों के नेताओं के पास मध्य प्रदेश के विरोधी दलों के नेताओं ने तार भेजा कि मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने का और राष्ट्रपति शासन लागू करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस तार की प्रतिलिपि राष्ट्रपति को गई, गृह मंत्री को भी गई होगी और इस षड्यंत्र की पुष्टि में उन्होंने यह उदाहरण दिया कि लोकसभा में जो बजट पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश की विधानसभा को भंग करने के बाद वह बजट मध्य प्रदेश की कई सरकारी प्रेसों में छापा जा रहा है। यह बात हमने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन के सामने रखी। उस दिन गृह मंत्री ने जो कुछ कहा मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ। यह मामला सदन में कल फिर उठाया गया था और गृह मंत्री ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि उन्होंने 28 तारीख को जो कुछ कहा वह उस पर कायम हैं। धन्यवाद।